नमस्कार साथियों, मैं पवन त्रिपाठी अपने YouTube के रोबाफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसको याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक है अपनी थारा न्यू पेंट पर बायोटीन फंसा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ट्रिक है अपनी थारा न्यू पेंट पर बायोटीन फंसा। तो इस तरह से हम किसी भी विटामिन के लिए, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे लिया है, तो उनके आसानी से रासायनिक नामों को आसानी से याद किया जा सकता है। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन के टाइम विटामिन के इन नामों को आसानी से भूल भी जाते हैं। तो इनको याद रखने के लिए हमारे पास हमने एक ट्रिक बनाई है, जिसका नाम है थारा न्यू पेंट पर बायोटीन फंसा। तो इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नामों की चर्चा करेंगे। और अगर इसी से संबंधित और भी जानकारी आपको चाहिए, विटामिन से संबंधित, तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम विटामिन के बारे में और आपको जानकारी अधिक से अधिक उपलब्ध करा सकें। तो पहला विटामिन है अपना B1। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि विटामिन बी आपका एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक विटामिन बी अकेला इसका सदस्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक से अधिक विटामिनों को शामिल किया गया है, जिन्हें हम विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, B9 और B12 द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन बी वर्ग को हमने था के द्वारा प्रदर्शित किया है। थारा में से हमने था ले लिया, और था का मतलब होता है थायमीन, यानी कि था से बनता है अपना थायमीन, और थायमीन आपके विटामिन B1 का नाम है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, जिसे हमने था से प्रदर्शित किया है। दूसरा विटामिन है हमारा B2। विटामिन B2 के बारे में बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन में से हमने पहला शब्द आर ले लिया, रा ले लिया, तो शब्द बनता है अपना थारा। थारा पहला शब्द हो गया। थारा का मतलब है थायमीन और रा का मतलब है राइबोफ्लेविन, यानी कि विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन और विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। इससे हमको एग्जाम में विटामिन को भूलने की कभी गलती नहीं होगी और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हमें पता होगा कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा। ये आपको नीट के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेगा, क्योंकि विटामिन हम भी जानते हैं हमारे शरीर में सहकारक यानी कि को फैक्टर की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इनका पाचन भी नहीं किया जाता है। तो इसे भोजन से प्राप्त करने के साथ साथ इसका अवशोषण डायरेक्ट जिस रूप में भोजन के अंदर ये उपस्थित होता है, उसी रूप में अवशोषित किया जाता है। इसलिए विटामिन हमारे एक महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, और बीएससी और अपने कई सारे और अलग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए। अगली बात करते हैं हम विटामिन B3 की। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निएसिन और इनका दूसरा नाम है निकोटिन एमाइड। तो शब्द बनता है निकोटिन एमाइड। निकोटिन एमाइड का दूसरा नाम है निएसिन, और निएसिन हम कहते हैं विटामिन B3 को, जिसको हमने न्यू से प्रदर्शित किया है। न्यू का मतलब है निएसिन या फिर निकोटिन एमाइड। अगला विटामिन है अपना B5। जब हम विटामिन B5 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड को हमने पेंट से प्रदर्शित किया है, तो शब्द बनता है अपना पेंट। अब शब्द हुआ हमारा थारा न्यू पेंट। पेंट का मतलब है पेंटोथेनिक अम्ल, यानी कि विटामिन B5। विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरी में से हमने इसको पर से प्रदर्शित किया है, तो शब्द बनता है अपना पेंट पर। तो पर का मतलब है पायरिडॉक्सिन, यानी कि विटामिन B6। विटामिन B7 को हम प्रदर्शित करेंगे बायोटीन से, और इसमें हमने इसको प्रदर्शित बायोटीन के द्वारा ही किया है। तो शब्द बनता है थारा न्यू पेंट पर बायोटीन।
विटामिन B9 की बात करें तो इसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और ये रक्त निर्माण में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रक्त निर्माण के लिए। तो विटामिन B9 की बात करें तो इसे हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, और फॉलिक में से इसको फर्स्ट शब्द से हमने इसको व्यक्त किया है। और B12 की बात करते हैं, और विटामिन B12 को हमने साइनोकाबालामीन के नाम से इसको जानते हैं, साइनोकाबालामीन के नाम से हम इसको जानते हैं, और इसे हमने कैपिटल S यानी कि 7 से हमने इसको व्यक्त किया है। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक तैयार होती है थारान्यूपेंट पर बायोटीन फंसा। अगर हमको बीमारियों के संबंध के बारे में, विटामिन से संबंधित बीमारियों के संबंध के बारे में चर्चा करनी है और इसके बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसकी अगली वीडियो में आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन A, C, D, E और K की कमी के कारण जो जो रोग मानव के अंदर उत्पन्न होते हैं और इनको किन प्राप्ति स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे अधिक वीडियो के बारे में आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर करें। हम इनके रासायनिक सूत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे और इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।